नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आज मैं बताने वाला हूँ। उसका पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसका पहचान क्या होता है। हमें पहचान नहीं मालूम रहेगा तो हम इसे बना नहीं पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि रहता है। ठीक है, तो हमें क्या ये बोल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, और उसका कुछ रूल्स होते हैं। यह इसी रूल्स पे हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे कि वॉज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगेगा। तो वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ और वेयर लगेगा प्लूरल के साथ और यू के साथ। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ कि वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वेयर लगेगा प्लूरल के साथ और यू के साथ। तो आइए इसी रूल्स पर ये सब जितना मैं एग्जांपल आपको आज बताने वाला हूँ उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है मैं जा रहा था। रहा था आया, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब ये रूल हमारा दिया हुआ है, तो इस रूल पर हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और हम ये भी समझ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना तो आ नहीं रहा तो नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, क्वेश्चन मार्क है नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो बचेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम पूरा पहचान समझ चुके हैं तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं का होता है आई, तो हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें आई के साथ क्या लगेगा, आई एक सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। अब बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जा रहा था, तो गो के साथ आईएनजी, गोइंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए तो सिंपल है, बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहचान ध्यान में रखना पड़ेगा और रूल्स ध्यान में रखना पड़ेगा। किस टेंस में, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ ही जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग का क्या होगा, वी मतलब कुछ एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल जा रहा है, तो वी क्या करेगा, वेयर लगेगा। वी वेयर गोइंग, गो के साथ आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तुम पढ़ रही थी, यू के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया। तो यू वेयर, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीडिंग भी आप लिख सकते हैं, स्टडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में इसको एक लिखना है। ठीक है, पढ़ने का मतलब दोनों होता है, रीडिंग या स्टडिंग। तो हम यहाँ पे स्टडिंग लिख रहे हैं, स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। ठीक, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या, आप सो रहे थे, तो आपका होगा यू के साथ लगता है वेयर, और सोने का इंग्लिश होता है स्लीपिंग, स्लीप आईएनजी लगा स्लीपिंग। देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपको रूल ध्यान में रखना पड़ेगा, पहचान, उसके बाद तो आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे। आप खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग, यू के साथ वेयर लगता है, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले और उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। ठीक, वह खा रहा था, ही, तो ही क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मैंने आपको क्या बताया था, वॉज लग गया। ही वॉज, खाना का इंग्लिश होता है इट के साथ आईएनजी, इटिंग। सीता गाना गा रही थी, सीता ये एक सिंगुलर है, तो सीता क्या करेंगे, वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंगिंग, सिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसका लगा रूल से ए सॉन्ग। ठीक, वह सिलाई कर रही थी, सी के साथ वॉज लगेगा। और सिलाई का इंग्लिश होता है क्या, सिलाई का इंग्लिश होता है स्विंग, SEWING, स्विंग। ठीक,
वे लोग इंतजार कर रहे थे। तो वे का इंग्लिश होता है दे एक प्लूरल है, इसलिए हम वेयर लगाएंगे, दे वेयर। इंतजार का इंग्लिश होता है वेट, आईएनजी रूल्स है, वेटिंग। बच्चे सो रहे थे, तो बच्चे क्या होगा, चिल्ड्रन। ये प्लूरल है, बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो प्लूरल हुआ, तो पूरा का मैंने क्या बताया, वेयर लगेगा, वेयर। सो रहे थे तो स्लीपिंग, स्लीप, आईएनजी स्लीपिंग। सीता और गीता उपन्यास पढ़ रही थी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सीता इंग्लिश में लिख दिया है गलती से, लेकिन कोई बात नहीं। तो सीता एंड गीता, उसके बाद ये क्या हो गया, दो हो गया, तो प्लूरल में चला गया। तो वेयर क्या कर रही है, पढ़ रही थी। तो मैंने आपको बताया था पढ़ने का इंग्लिश में आप रीडिंग भी लगा सकते हैं, स्टडिंग भी लगा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं रीडिंग भी लगा देता हूँ, रीडिंग द नोबल। उपन्यास का इंग्लिश क्या होता है, नोवेल। और आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर क्यों लिखा बीच में। तो ऐसे कि आपको पता ही है, किसी का नाम या पार्टिकुलर नेम में हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, भले वो बीच में क्यों नहीं लिख रहे हो। दर्शकगण ताली बजा रहे थे। तो दर्शकगण मतलब वही दर्शक, तो दर्शक मतलब क्या होता है, ऑडियंस। ठीक, द ऑडियंस, द ऑडियंस, तो ऑडियंस बहुत सारे हैं, तो वेयर लगेगा। क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। ताली बजाने का इंग्लिश का होता है क्लैप, क्लैप। हमें साथ क्या लगाना है, क्लैपिंग लगाना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि रूल्स है हमारा। शिक्षक हम लोग को पढ़ा रहे थे। तो टीचर was टीचिंग। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, तो हमें आईएनजी रूल्स लगाना है, टीचिंग अस। देख, वह भीख मांग रहा था। तो ही एक सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा। भीख मांगने का क्या होता है, इंग्लिश होता है, तो बेग होता है, हमें रूल से हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, बेगिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो आई क्या लगता है, वॉज वेटिंग फॉर यू। वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग फॉर यू। वे अपना पाठ याद कर रहे थे। तो दे वर लर्निंग देयर लेसन। तो दे, सॉरी यहाँ पर लिखना, दे वेयर लर्निंग देयर लेसन। मेरी पत्नी पत्र लिख रही थी। तो माई वाइफ was writing a letter. मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। तो मछुआरे का इंग्लिश क्या होता है, द फिशरमैन। द फिशर वेयर कैचिंग, पकड़ने का इंग्लिश क्या होता है, कैच। और आईएनजी लगा रूल से, कैचिंग फिश इन द रिवर। इन द रिवर। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल। तो अब तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई दिक्कत ना होगा। और आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट हो
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे ना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।